हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब है थिंकिंग पावर, यानी एआई का मतलब है ये मैन मेड थिंकिंग पावर। आज के दौर में एआई के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एआई का विकास हालिया दौर में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई का विचार हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में आविष्कारों ने ऑटोमेटन से अंतरिक्ष वस्तुओं का निर्माण किया जो इंसान की सहायता से संचालित होते थे। ऑटोमेटन एक ग्रीक शब्द है 400 BC का, जिसका मतलब है अपनी इच्छा से क्रिया करना। ऑटोमेटन का सबसे पहला वस्तु था एक कबूतर जो भाप यानी स्टीम की सहायता से उड़ाया गया था, जिसे आर्किटेक्ट्स ने 428 BC में बनाया था। आगे चलकर 1495 में मशहूर ऑटोमेटन्स लियोनार्डो डा विंची ने एक रोबोट को डिजाइन और पॉसिबली कंस्ट्रक्ट किया, जिसे ऑटोमेटन नाइट के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं एआई के बारे में। एआई की नींव 1900 के दशक की शुरुआत में रखी गई और 1950 के दशक तक थोड़ी बहुत प्रगति की गई थी। एआई कई सारी अर्ली एक्सपर्ट्स के काम के बिना संभव नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? एआई कंप्यूटर साइंस की एक स्पेशलिटी है, जिसका ताल्लुक ऐसा निजाम बनाने से है जो इंसान की जहानत और मसाइल को हल करने की नकल कर सकता है। आम कंप्यूटर प्रोग्राम की खामी को ठीक करने के लिए इंसान की जरूरत होती है, लेकिन एआई अपने पास्ट में मौजूद डेटा के सहारे से अपने भविष्य को बेहतर बना लेता है। आज इस वीडियो में हम 19वीं सदी की शुरुआत के ग्राउंड वर्क से लेकर हाल के वर्षों में किए गए एआई डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। बात है 1921 की, जब कार्ल केप ने एक विज्ञान कथा नाटक यानी साइंस फिक्शन प्ले, जिसका नाम था रोसोम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। इस प्ले में इन्होंने आर्टिफिशियल पीपुल्स के विचार को पेश किया, जिसे उन्होंने रोबोट नाम दिया। ये रोबोट शब्द का पहला ज्ञात उपयोग था। आगे 1929 में एक जापानीज प्रोफेसर मकोटो निशिमुरा ने पहला जापानी रोबोट बनाया, जिसका नाम था गकुटेन सुक। फिर 1949 में एडमंड कैलिस बर्कली ने जायंट ब्रेन्स और मशीन्स दैट थिंक्स पुस्तक पब्लिश की, जिस बुक में कंप्यूटर के नए मॉडल की तुलना मानव मस्तिष्क से की गई थी। 1950 से 1956 इस दौरान एआई का जन्म हुआ। समय की ये सीमा तब की थी जब एआई में रुचि वास्तव में आई। सन 1950 में एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस प्रकाशित किया, जिसने द इमिटेशन गेम नामक मशीन इंटेलिजेंस का एक परिकर्षण प्रस्तावित किया, जिनकी बायोग्राफी 2014 में द इमिटेशन गेम फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई। आगे सन 1952 में एक कंप्यूटर विज्ञान आर्थर सैमुअल ने चेकर्स खेलने के लिए एक प्रोग्राम विकसित किया। स्वतंत्र रूप से खेल सिखाने वाला पहला प्रोग्राम है। 1955 में जॉन मैकार्टी ने डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्कशॉप आयोजित किया। उन्होंने नए क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम चुना। जॉन मैकार्टी को फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। सन 1957 से 1979 एआई का उत्परिवर्तन यानी कि एआई का म्यूटेशन। वर्ष 1958 जॉन मैकार्टी ने एआई रिसर्च के लिए पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग बनाया था, जो आज भी लोकप्रिय उपयोग में है। आर्थर सैमुअल ने 1959 में अपने सैमुअल चेकर्स प्लेइंग प्रोग्राम, जो कि दुनिया का पहला सफल सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम में से एक था, जिसे उन्होंने मशीन लर्निंग का शब्द दिया। सन 1961 ये वो वर्ष है जिसे इंसानों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स, जो कि न्यू जर्सी में है, उन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, जिसका नाम था यूनिमेट, उस रोबोट को कारों पर डेकेसिंग और वेल्डिंग से भागों को जोड़ने के काम सौंपा गया। डेंड्रल यह पहला एक्सपर्ट सिस्टम है जिसे 1965 में एडवर्ड फेंजिनबम और जोशुआ लेडरबर्ग ने एक्सपर्ट्स की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को दोहराने के लिए प्रोग्राम किया। डेंड्रल एआई का एक रूप है। वर्ष 1966 जोसेफ वेजिनबम ने पहला चैटरबॉट, जिसे आगे चलकर चैटबॉट कहा गया, जिसका नाम था एलिजा, जिसमें मनुष्यों के साथ बातचीत करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) का उपयोग किया। आगे 1968 में सोवियत मैथमेटिशियन
अलेक्सी इफ्थेंको ने अपने जर्नल एर्थोमेटिका में ग्रुप मेथड ऑफ डेटा हैंडलिंग पब्लिश किया, जिसने एआई के लिए एक नया वीक पॉइंट प्रपोज किया, जिसे आज हम डीप लर्निंग के रूप में जानते हैं। 1979 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अब एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AAAI के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना की गई। अब जानते हैं एआई के तेजी से विकास के बारे में। सन 1980 से 1987 तक 1980 में AAAI का पहला कॉन्फ्रेंस स्टैनफोर्ड में आयोजित किया गया। आगे उसी वर्ष में द फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम, जिसका नाम है एक्सपॉट, जिसे कस्टमर्स के लिए जरूरत के आधार पर स्वचालित रूप से कंपोनेंट्स को चुनकर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1981 में जापानी सरकार ने 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए 850 मिलियन, जो आज की तारीख में लगभग $2 मिलियन से अधिक है, जापानी सरकार का उद्देश्य ऐसा कंप्यूटर बनाने का था जो अनुवाद कर सके, मानव भाषा में बातचीत कर सके और मानव स्तर पर तर्क व्याख्या कर सके। 1984 AAAI ने आगे आने वाले एआई विंटर की चेतावनी दी, जहां धन और एआई में रुचि कम हो जाएगी और रिसर्चर्स के लिए काफी कठिनाइयां भी आएंगी। वर्ष है 1986, जब एर्नेस्ट डिकमैन और उसकी टीम ने बुंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि म्यूनिश में मौजूद है, वहां पर पहली ड्राइवरलेस कार का प्रदर्शन किया। वो कार 55 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। फिर सन 1987 में अलाक्रियस इंक ने अलाक्रिटी को कमर्शियली लॉन्च किया, जो पहला मैनेजरिकल एडवाइजरी सिस्टम था, जिसमें 3000 से भी ज्यादा रूल्स मौजूद थे। ये एक विंटर 1987 से 1993 तक इसे AAAI ने चेतावनी दी थी, ये एक विंटर आ गया था। ये एक विंटर का मतलब कम कस्टमर, पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 1987 में मशहूर लिस्प से बने हुए हार्डवेयर की बिक्री में गिरावट होनी शुरू हो गई, जिसमें IBM और एप्पल के द्वारा पेश किए गए हार्डवेयर भी मौजूद थे। साल 1988 में ब्रूनो कार्पेंटर ने एक चैटबॉट को प्रोग्राम किया, जिसका नाम था जैबरवॉकी, जिसे उन्होंने मनुष्यों को दिलचस्प और मनोरंजक बातचीत करने के लिए प्रोग्राम किया। अब तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास को जाना और समझा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ये 28th सेंचुरी में किस मुकाम पर था और फ्यूचर में और कितना डेवलप हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ये के पार्ट 2 वीडियो में।